हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट स्प्रिंग, मतलब आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th यूनिट अपनी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। हमारे दो स्प्रिंग होते हैं मेनली, जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, हेलिकल और बेंडिंग स्प्रिंग। तो उन दोनों हेलिकल और बेंडिंग स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे हमारे स्प्रिंग से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग क्या होता है। तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग आर द इलास्टिक मेंबर। ये क्या है? एक इलास्टिक मेंबर है। व्हेन क्या करता है? विच गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि फोर्स या फिर जब हम लोड अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो ये क्या करता है, एक बार तो डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि कंप्रेस। लेकिन जब हम फोर्स को, जो भी हमने लोड इस पे अप्लाई किया है, उस लोड को जब हम हटाते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो ये क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो स्प्रिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए इलास्टिक मेंबर। इट इज ए इलास्टिक मेंबर विच गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन दे आर लोडेड and regain their original shape when destroying forces are removed। कि जब भी हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग में हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए इलास्टिक मेंबर। ये एक इलास्टिक मेंबर है जो कि क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। व्हेन लोड इज अप्लाइड, जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा। लेकिन जैसे ही हम जो अप्लाइड लोड है उस लोड को हम रिमूव कर देंगे, तो ये किस शेप में आ जाएगा, जो इसकी ओरिजिनल शेप होगी उस शेप में वापस आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए इलास्टिक मेंबर। इट इज ए इलास्टिक मेंबर। ये क्या है, एक इलास्टिक मेंबर है। इट इज ए इलास्टिक मेंबर which gets destroyed, ठीक है, which get destroyed, जो कि क्या होता है, destroyed हो जाता है। which gets destroyed, sorry, which gets destroyed when applied load, when load is applied, जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, लोड करते हैं। when load is applied, when load is applied, कि जब हम इस पे लोड करते हैं तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। and it regain its original shape, और ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। कब? जब हम इसके ऊपर से जो लोड है उस लोड को हटा देते हैं। एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप when load is removed, कि जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं। एक स्प्रिंग है हमारे पास, मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक स्प्रिंग है। देखिए, जब हम स्प्रिंग पे लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट इज ए इलास्टिक मेंबर। इलास्टिक मेंबर से समझ रहे हो, इलास्टिक मेंबर यानी कि जैसे हमारी एक मान लीजिए रबड़ है, जब हम उसके ऊपर खींचते हैं, यानी कि मान लीजिए हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक समय के लिए क्या होगा कि उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रबड़ है या फिर इलास्टिक मेंबर है, इलास्टिक मेंबर के ऊपर जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे या फिर हम उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, जो भी फोर्स का हम यूज करेंगे, तो उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, एक चेंज आ जाएगा हमारे इलास्टिक मेंबर के अंदर। लेकिन जैसे ही हम उस जो फोर्स हमने अप्लाई की है, चाहे वो टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है या फिर लोड है, जो भी हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है, जब हम उसको इलास्टिक मेंबर से रिमूव करेंगे यानी कि हटा देंगे, तो जो भी हमारा इलास्टिक मेंबर होगा वो ओरिजिनल शेप में, यानी कि जैसी उसकी लोड अप्लाई होने से पहले शेप थी उसी शेप के अंदर वो वापस आ जाएगा। उसको हम बोल देते हैं इलास्टिक मेंबर। और यहाँ पे भी हमने यही बात की है कि जो हमारा स्प्रिंग है वो एक इलास्टिक मेंबर है which gets destroyed when load is applied। जो डिस्ट्रॉयड हो रहा है वो कब होगा, डिस्ट्रॉयड होगा वो होगा जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे।
एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जब हम उसके ऊपर से जो अप्लाइड लोड है उस लोड को रिमूव कर देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगा। जो हमारा एक स्प्रिंग होता है, या फिर हम बात करें कि एक गुड स्प्रिंग के अंदर, गुड स्प्रिंग के अंदर एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, या फिर बोल सकते हैं एबिलिटी होती है हमारे गुड स्प्रिंग के अंदर कि वो मैक्सिमम एनर्जी को, जो भी हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्व कर सकता है। कि जो भी हमारा एक गुड स्प्रिंग होगा, एक अच्छे स्प्रिंग के अंदर क्या विशेषता होगी कि वो मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर सकेगा, स्टोर कर सकेगा जब हम उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम लोड को रिमूव कर देंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर स्प्रिंग क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो हम स्प्रिंग है इसका हम यूज किस लिए करते हैं। अगर स्प्रिंग के यूज के बारे में बात करें तो ऑब्जॉर्व एंड कंट्रोल एनर्जी कि स्प्रिंग के अगर यूज की बात करें, जब फंक्शंस की बात कर लें कि स्प्रिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, टू ऑब्जॉर्व एंड कंट्रोल एनर्जी, टू ऑब्जॉर्व कि ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जॉर्व एंड कंट्रोल एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू, किसकी वजह से, कई बार क्या होता है जैसे शॉक वगैरह लगते हैं, जब वाइब्रेशंस होती है तो वाइब्रेशंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग का। जैसे हम चोकर्स वगैरह का यूज करते हैं रैंप वगैरह पे, गाड़ियों में, मोटर व्हीकल्स में, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। टू ऑब्जॉर्व एंड कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशन, ड्यू टू शॉक्स और वाइब्रेशंस, जो भी वाइब्रेशंस हैं या फिर शॉक्स हैं उनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जॉर्व करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, स्प्रिंग का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं फंक्शंस के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि यूज हम कहां पे कर सकते हैं हमारे स्प्रिंग का। जैसे कि टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन, जो भी हमारी फोर्स है या फिर मोशन है, मोशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर जो क्लच वगैरह है, ब्रेक वगैरह होती है, वाल्व्स होते हैं, ड्रिवन प्लेट्स होती है हमारी, तो उन प्लेट्स के अंदर जो मोशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, फोर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं स्प्रिंग का। तो हम किस लिए लिखेंगे, टू अप्लाई फोर्स एंड टू कंट्रोल, टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन, कंट्रोल ऑफ मोशन, जो भी मोशन है, ठीक है, अप्लाई फोर्स, फोर्स को अप्लाई करने के लिए, और मोशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, स्प्रिंग का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक हो गई, क्लच हो गई, या फिर हमारी ड्रिवन प्लेट्स वगैरह होती है, तो काफी सारी पुलीज हो गई, तो इनके अंदर हम यूज कर लेते हैं स्प्रिंग का, ताकि वो फोर्स को अप्लाई कर सके और जो भी मोशन हो रहा है हमारे व्हीकल्स का, जो मोशन हो रहा है उस मोशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, स्प्रिंग का यूज कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ताकि उस एनर्जी का यूज हम कर सके काफी आगे जगह पे। जैसे हमारी क्लॉक्स होती है, क्लॉक्स का भी हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जब हमें जरूरत होगी तब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्लॉक्स वगैरह जो चीज मशीनरी है उसको रन करवा सकते हैं उस स्टोर्ड एनर्जी की सहायता से। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग का। या फिर टू मेजर फोर्स, जो भी हमारे स्प्रिंग वगैरह होते हैं इनके अंदर स्प्रिंग को बैलेंस रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करेंगे टू मेजर फोर्स, टू मेजर फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग का। तो देखिए स्प्रिंग के अंदर सबसे पहले हमने बात की, हमारा यूनिट थी स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर हमने क्या बात की कि स्प्रिंग एक इलास्टिक मेंबर है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं जिसकी शेप में चेंज आ जाता है जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, या फिर कोई भी फोर्स वगैरह लगाते हैं, चाहे वो टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, कोई भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर लोड अप्लाई करेंगे, तो हमारे जो इलास्टिक मेंबर होगा, इलास्टिक मेंबर की शेप के अंदर, साइज के अंदर, उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आएगा।
लेकिन जैसे ही हम उस फोर्स को, उस लोड को रिमूव करेंगे हमारे इलास्टिक मेंबर से, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा, ओरिजिनल साइज के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे स्प्रिंग। वो हमारा क्या कहलाएगा? स्प्रिंग। इसके अलावा हमने क्या बात की कि एक अच्छे स्प्रिंग के अंदर क्या एबिलिटी होती है, एक अच्छा स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर एक ये विशेषता होती है कि वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है जब उसके ऊपर कोई हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, एक गुड स्प्रिंग। हमने बात यहाँ पे की कर ली फंक्शंस के बारे में, फिर यूज के बारे में। इसी के अंदर हमने क्या बात की? फंक्शन। हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शंस बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं यूज। ये क्या है? फंक्शंस। ये हमारे क्या है? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूज। फंक्शंस या फिर यूज, कि कहां-कहां पे हम स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं, किस सेक्टर के अंदर किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की टू ऑब्जॉर्ब एंड कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू शॉक्स एंड वाइब्रेशन। जो भी हमारे शॉक्स वगैरह कई बार लगते हैं या फिर वाइब्रेशंस होती है, तो उनकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज करते हैं स्प्रिंग का। सेकंड पॉइंट में बात की टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन। जो भी फोर्स है, फोर्स को अप्लाई करने के लिए, और जो उनके द्वारा मोशन होगा उस मोशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारी ब्रेक्स है, क्लच है, ड्रिवन प्लेट्स है, तो इनके मोशन को कंट्रोल करने के लिए और इनको फोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं स्प्रिंग का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमने बात की टू स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं स्प्रिंग का। जैसे कि स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन क्लॉक्स। जो हमारी क्लॉक्स वगैरह होती है, क्लॉक्स के अंदर भी एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं स्प्रिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की है टू मेजर फोर्स। जो भी हमारी फोर्स है, फोर्स को मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं स्प्रिंग का, कि इन स्प्रिंग बैलेंस द स्प्रिंग्स आर यूज्ड टू मेजर फोर्स। जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके अंदर स्प्रिंग का हम यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए। तो ये हमारा क्या रहेगा? स्प्रिंग। और स्प्रिंग का हम कहां पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज है, या फिर फंक्शन बोल सकते हैं कि स्प्रिंग के क्या फंक्शंस है। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में पता लगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, या फिर बोल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर जब हम बात करेंगे तो स्प्रिंग हमारे होंगे मेनली दो तरह के। दो तरह के स्प्रिंग होते हैं, एक है हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा हमारा कहलाएगा बेंडिंग स्प्रिंग। ठीक है, इन दोनों स्प्रिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। इसको कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में आपको बताया कि टाइप्स ऑफ स्प्रिंग यानी कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग या फिर टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, दो प्रकार के हमारे पास स्प्रिंग होंगे। एक स्प्रिंग हमारा कहलाएगा हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा हमारा जो स्प्रिंग होगा वो होगा बेंडिंग स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार के स्प्रिंग होंगे। पहला स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग, पहला होगा हमारा हेलिकल स्प्रिंग। फर्स्ट स्प्रिंग हमारा कहलाएगा हेलिकल स्प्रिंग। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास स्प्रिंग होगा वो हमारा होगा बेंडिंग स्प्रिंग। सेकंड हमारा रहेगा बेंडिंग स्प्रिंग। दो हमारे स्प्रिंग है। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर दो प्रकार के स्प्रिंग होंगे, एक कहलाएगा हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा हमारा रहेगा बेंडिंग स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग को हम टॉर्जनल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टॉर्जन स्प्रिंग। इसी तरह जो हमारा बेंडिंग स्प्रिंग होता है, बेंडिंग स्प्रिंग को हम बोल देते हैं लीफ स्प्रिंग। ये हमारा कहलाता है लीफ स्प्रिंग। ठीक है, लीफ स्प्रिंग।
तो दो तरह के हमारे स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है हमारा हेलिकल स्प्रिंग जिसको हम टॉर्जन स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, सेकंड है हमारा बेंडिंग स्प्रिंग जिसको हम लीफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हमारे पहले स्प्रिंग के बारे में, यानी कि हेलिकल स्प्रिंग या फिर बोल दीजिए टॉर्जन स्प्रिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्प्रिंग के बारे में। पहला स्प्रिंग हमारा कौन सा है? हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, फर्स्ट स्प्रिंग है हमारा हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग के अंदर देखिए जो हमारा हेलिकल स्प्रिंग होगा, हेलिकल स्प्रिंग किस तरह से होता है? हेलिकल जो हमारा स्प्रिंग रहेगा वो स्प्रिंग कुछ इस तरह से रहेगा। जो भी हमारा हेलिकल स्प्रिंग होगा वो हेलिकल स्प्रिंग रहेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्या बना होगा? हेलिकल एक स्प्रिंग बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका मान लीजिए एक क्या है? हेलिकल स्प्रिंग है। ये आपका क्या है? हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, इस तरह से काफी तरह की हेलिकल स्प्रिंग हो जाएगी। उसके ऊपर से ये किस तरह से कटा होगा? ये इस तरह से आकर इस तरह लगा होगा। हेलिकल स्प्रिंग होगा, ये इस तरह से लगा होगा। यहाँ पे भी आगे ये एक्सटेंड होगा। मान लीजिए ये यहां से लेके यहां इस तरह से, ऐसे ही ये नीचे की तरफ मुड़ा होगा। ऐसे ही ये कैसे होगा? नीचे की तरफ मुड़ा होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा। यहां से जो ऊपर की ओर चला जाएगा, नीचे की तरफ जाके यहां से किस तरह होगा? जैसे कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, यहां से भी इसी तरह हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग। तो इस तरह से जाके जैसे जी की शेप में, तो यहां से भी इस तरह से वापस बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ा होगा, हेलिकल स्प्रिंग होगा। तो हेलिकल स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए नीचे पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रही है पी, दोनों तरफ क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, यानी कि हम इसको खींच रहे हैं। अब देखिए ये है हमारा स्प्रिंग। इसके अंदर ये क्या है? कॉइल्स है। किसकी कॉइल्स बनी हुई है? वायर्स की कॉइल्स। तो बात करते हैं इस स्प्रिंग के बारे में, हेलिकल स्प्रिंग या फिर हम बोलते हैं टॉर्जन स्प्रिंग। तो क्या होता है हेलिकल स्प्रिंग? कि इस हेलिकल स्प्रिंग आर फॉर्म्ड बाय ए वायर कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स आपको पता है, हेलिक्स यानी कि जो इंक्लाइंड हो। ठीक है, हेलिक्स मतलब एंगुलर, किसी एंगल पे जो कट लगे होते हैं, एंगल पे जो वायर्स लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हेलिक्स बोल देते हैं। तो हम हेलिक्स स्प्रिंग के अंदर क्या बोल रहे हैं कि इट इज ए स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है जो किसका बना हुआ है? वायर कोयल का बना हुआ है। वायर यानी कि तार होगी, जो वायर होती है यानी कि तारों की एक कोयल का बना हुआ स्प्रिंग है, जो किसकी शेप में है? हेलिक्स की शेप में है। जो इसकी शेप रहेगी वो क्या रहेगी? हेलिक्स शेप रहेगी। इसके अलावा हमने क्या बोला? द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में बी सर्कुलर, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर। जो भी हमारी वायर की क्रॉस सेक्शन है, जो वायर है हमारी, जो हम वायर यूज कर रहे हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या बात की? हेलिकल स्प्रिंग के अंदर। तो हेलिकल स्प्रिंग क्या है? इट इज ए स्प्रिंग विच इज फॉर्म्ड बाय, इट इज ए स्प्रिंग which is formed by, which is formed by, जो कि किसके द्वारा बना हुआ है? which is formed by wire coil, यानी कि वायर के द्वारा, which is formed by wire coil in the helix, किसकी शेप में? हेलिक्स की, in the form of helix, हेलिक्स की फॉर्म में बना हुआ है। और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हेलिक्स या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो हमारी वायर का क्रॉस सेक्शन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में बी स्क्वायर, कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन होगा वायर का वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में बी स्क्वायर, कोमा, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, और
रेक्टेंगुलर, ठीक है, REA, ठीक है, रेक्टेंगुलर, वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, RECTA, ठीक है, रेक्टेंगुलर, वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक देख लीजिए कि हमने अभी बात कर रहे हैं हेलिक्स स्प्रिंग के बारे में। दो तरह की स्प्रिंग होती है, एक हेलिक्स और बेंडिंग स्प्रिंग। सबसे पहले बात कर रहे हैं हेलिक्स स्प्रिंग के बारे में। तो हेलिक्स स्प्रिंग के अंदर हमने शुरू के सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा कि जो हमारा हेलिक्स स्प्रिंग होता है वो वायर्ड कॉइल का बना होता है। जो वायर की कॉइल्स होती है, वायर की कॉइल्स का बना होता है हमारा हेलिक्स स्प्रिंग, जिसकी फॉर्म होती है हेलिक्स शेप की, यानी कि हेलिक्स की तरह हमारी फॉर्म होती है वायर कॉइल की, उसका बना होता है एक हेलिक्स स्प्रिंग। और जो है एक क्रॉस सेक्शन होता है हमारे हेलिक्स का, जो वायर का, वो जा तो स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगुलर होगा, या फिर क्या हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, सर्कुलर। और अगर हम बात करें हेलिक्स के आगे फर्दर टाइप्स के बारे में, तो हेलिक्स आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है ओपन टाइप हेलिक्स स्प्रिंग, दूसरा होता है क्लोज टाइप हेलिक स्प्रिंग। तो दो तरह के हमारे स्प्रिंग होते हैं। जब हम स्प्रिंग को आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो स्प्रिंग हमारा कौन सा बनता है, एक होता है क्लोज्ड कॉइल, एक हमारा स्प्रिंग कौन सा रहेगा, क्लोज्ड कॉइल, दूसरा ओपन कॉइल। फर्स्ट हमारा रहेगा क्लोज्ड कॉइल हेलिक्स, हेलिक्स, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल हेलिक्स स्प्रिंग, पहला हेलिक्स। दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, ओपन कॉइल, ठीक है, कॉइल, कॉइल लिख सकते हो, या फिर ओपन कॉइल हेलिक्स स्प्रिंग। तो दो तरह का हमारा स्प्रिंग रहेगा, एक क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा हमारा रहेगा ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। जब हम बात करेंगे क्लोज्ड की बात, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग की बात या फिर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो स्पेस होता है, जो हमारी वायर्स के अंदर स्पेस होता है, वो क्या होता है, हेलिक्स एंगल इज वेरी स्मॉल, बिटवीन टू एडजेंट टर्न्स इज स्मॉल। यानी कि जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की, तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर जो ये एंगल बन रहा है, ये हेलिक्स एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, यानी कि जो टर्न होती है इनकी, वो क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे ओपन कॉइल स्प्रिंग के अंदर, तो इनके अंदर जो स्प्रिंग का जो एंगल होता है, या फिर जो एडजेंट पिच होती है वायर्स के बीच में हेलिक्स की, वो क्या होती है, लार्ज होती है। क्लोज्ड कॉइल के अंदर जो स्पेस रहेगा, यानी कि वो तो क्या रहेगी, वेरी स्मॉल। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे क्लोज्ड कॉइल के अंदर, तो वो ओपन के अंदर, तो वो क्लोज से थोड़ा सा क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, यानी कि जो गैप होगा इनके अंदर, जो एंगल होगा वो स्मॉल होगा, यहाँ पे जो एंगल है या फिर एडजेंट पॉइंट के बीच में जो गैप रहेगा, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एक बार देख लीजिए, ये हमारा हेलिक्स स्प्रिंग, हेलिक्स स्प्रिंग के बारे में पता लगा कि हेलिक्स स्प्रिंग को जो फॉर्म होता है वायर कॉइल से बना होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। जो इसकी क्रॉस सेक्शन वायर होती है वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कुछ भी हो सकती है। हेलिक्स स्प्रिंग दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। क्लोज के अंदर जो हेलिक्स एंगल होता है वो वेरी स्मॉल होता है। जो टर्न्स होती है, यानी कि ये वाली जो टर्न्स है, इनके बीच में गैप नहीं होता, वेरी स्मॉल गैप होता है। लेकिन इसी प्रकार जब हम ओपन कॉइल के बारे में बात करेंगे, तो ओपन कॉइल के अंदर वो गैप, जो एंगल है, वो क्लोज्ड की बदले थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब क्लोज्ड की अपेक्षा क्लोज्ड की तुलना में ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, हेलिक्स एंगल, सॉरी हेलिक्स स्प्रिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर बेंडिंग स्प्रिंग के बारे में। हेलिक्स स्प्रिंग के बाद बात करते हैं बेंडिंग स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में आपको बताया कि दो प्रकार का हमारा स्प्रिंग रहता है, हेलिक्स स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्प्रिंग के बारे में। सेकंड स्प्रिंग हमारा कौन सा रहेगा, बेंडिंग स्प्रिंग, ठीक है। बेंडिंग स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, अभी यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग स्प्रिंग के लिए बेंडिंग स्प्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग स्प्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम किसका रहेगा, ये रहेगा, आपको पता है, से हमारा था क्या, हमसे स्प्रिंग का हेलिकल स्प्रिंग। ये हमारा कौन सा था, हेलिकल, या फिर हम बोल सकते हैं हेलिक्स स्प्रिंग। ये हमारा कौन सा था, हेलिकल, हेलिकल
स्प्रिंग, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार यहाँ पे हमारे सेकंड स्प्रिंग के बारे में। सेकंड स्प्रिंग हमारा कौन सा है? बेंडिंग स्प्रिंग। तो बेंडिंग स्प्रिंग के अंदर जो हमारा स्प्रिंग बनेगा वो इस तरह से, मतलब बेंडिंग की शेप में होगा। वो किसकी शेप में होगा? इस तरह से बेंडिंग की शेप में, यानी कि लेयर बनी होगी, प्लेट्स बनी होगी, एक के नीचे एक, इस तरह से हमारी क्या होंगी, ठीक है, ये प्लेट्स बनी होंगी। इस तरह से क्या होंगी? छोटी छोटी प्लेट्स बनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक स्प्रिंग बना होगा, इस स्प्रिंग को हम क्या बोल देंगे? ये हमारा स्प्रिंग होगा जो इस तरह से आगे जाके इस तरह से मुड़ा होगा। यहाँ पे भी, ये भी यहां से इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह का जो स्प्रिंग हमारा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रक वगैरह होते हैं, तो ट्रक में आपने देखा होगा इस तरह का नीचे लगा होता है। ये हमारा होता है लीफ स्प्रिंग बोल देते हैं, बेंडिंग स्प्रिंग बोल देते हैं, या फिर इसको लेमिनेटेड जो हमारा स्प्रिंग होता है, लेमिनेटेड स्प्रिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? ये होता है लीफ स्प्रिंग। ये हमारा कौन सा रहेगा? लीफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसी लीफ स्प्रिंग के बारे में कि क्या होता है लीफ स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? लीफ स्प्रिंग, या फिर इसको हम बोल देंगे बेंडिंग स्प्रिंग। ये हमारा कौन सा था? हेलिक्स स्प्रिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं बस इसी के बारे में। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा स्प्रिंग रहेगा वो है बेंडिंग स्प्रिंग। ठीक है, बेंडिंग स्प्रिंग। तो देखिए बेंडिंग स्प्रिंग के अंदर क्या रहेगा कि द स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली इज कॉल्ड बेंडिंग सब्जेक्ट। कि जो भी हमारा स्प्रिंग है वो बेंडिंग पे सब्जेक्ट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो हमारा स्प्रिंग कौन सा रहेगा? बेंडिंग स्प्रिंग। द स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड, द स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड, द स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड, which is subjected to bending only, which is subjected to bending only is known as बेंडिंग स्प्रिंग। तो वो हमारा कौन सा स्प्रिंग रहेगा? वो हमारा स्प्रिंग रहेगा बेंडिंग स्प्रिंग। कि द स्प्रिंग which is subjected to bending only is known as bending spring. It is also known as leaf spring. It is also known as लीफ स्प्रिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीफ स्प्रिंग भी बोल देंगे कि इट इज आल्सो नोन एज लीफ स्प्रिंग। कि जो हमारा बेंडिंग स्प्रिंग है उसको हम लीफ स्प्रिंग भी बोल देते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती हैं। दे कंसिस्ट नंबर ऑफ प्लेट्स, दे कंसिस्ट नंबर ऑफ प्लेट्स, दे कंसिस्ट ऑफ number of plates, consist of number of plates। ठीक है, प्लेट्स जो कि क्या होती हैं? अलग अलग लेंथ की, प्लेट्स ऑफ वेरिंग लेंथ, यानी कि अलग अलग लेंथ की काफी सारी प्लेट्स लगी होती हैं। उन प्लेट्स की, मतलब जो प्लेट्स का स्प्रिंग होता है उस स्प्रिंग को हम बोल देते हैं बेंडिंग स्प्रिंग, या फिर बोल देते हैं लीफ स्प्रिंग। और ये जो फ्लैट हमारी प्लेट्स होती हैं या लीव्स होती हैं, ये आगे कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, कपल्ड होती हैं। किसके द्वारा? जो हमारे नट बोल्ट होते हैं, जो स्क्रू होते हैं, क्लैंप होते हैं, उन क्लैंप की सहायता से ये आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो ये हमने बात की हमारे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में। तो टाइप ऑफ स्प्रिंग के अंदर दो प्रकार के हमारे स्प्रिंग रहेंगे, एक हमारा हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा हमारा रहेगा बेंडिंग स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग के बारे में आपको पता लगा कि हेलिकल स्प्रिंग के अंदर क्या होगी? वायर्ड कॉइल्ड होगी, जो हेलिक्स फॉर्म के अंदर होगी। दो तरह का हमारा हेलिकल स्प्रिंग होगा, एक हमारा होगा ओपन कॉइल्ड हेलिक्स स्प्रिंग, दूसरा हमारा रहेगा क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। इसी तरह हमारा बेंडिंग स्प्रिंग को हम लीफ स्प्रिंग भी बोल देते हैं, लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोल देते हैं। ये हम सब्जेक्टेड होता है बेंडिंग के ऊपर, इसलिए इसको बेंडिंग स्प्रिंग बोलते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती हैं अलग अलग लेंथ की, जो कि क्लैंप की जाती है, या फिर उनको नट और बोल्ट की सहायता से टाइट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? पूरी टाइटली उनको फिक्स किया जाता है। तो ये हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ स्प्रिंग।